देखो मेरे भाई लोग, अगर मैं आपसे एक सच सच सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? अगर इस तरीके का लिक्विड कूलर विद आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जो कि सिर्फ एएमडी और इंटेल के साथ नहीं बल्कि थ्रेडरिपर के तक के साथ कंपैटिबल हो तो उसका क्या प्राइस लगाओगे? पहले कमेंट करो मुझे। कम से कम 20-30 हजार रुपए तो आप सोच ही रहे होगे, लेकिन इसके आधे का आधा भी नहीं है दोस्तों। और आज का ये जो प्रीमियम कूलर आप देख रहे हो, ये कूलर अपने आप में एक अफोर्डेबल प्राइस में तो आता है, वो कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों सबसे सबसे बड़ी बात, ये अपने से कई गुना महंगे कूलर से ज्यादा बेहतर है हर तरीके से। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक AIO लिक्विड कूलर लेने से पहले आपको किन 5 चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप भी जागरूक रहो और आपके साथ वाले भी जागरूक रहे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बहुत जरूरी है, सेव करके रखो। ये एपिसोड बेंचमार्क होने वाला है ताकि जब भी आप जिंदगी में AIO लिक्विड कूलर लेने जाओ, ये एपिसोड आपके साथ होना ही होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस एपिसोड में आगे चलकर मैं बताऊंगा वो 5 चीजें जिसे देखकर आपको कोई भी AIO लिक्विड कूलर लेना चाहिए। लेकिन उस पर आए, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और साथ ही ताकत हमें और भी तरीके से आपसे चाहिए, वो है knocktowels.com। जी हाँ, आपका हमारा वेबसाइट जो है अब फाइनली लॉन्च हो चुका है। आप जाओ और जाकर अपना पसंदीदा डेस्क मैट चूज करो, साथ में क्वालिटी, प्राइस और गिफ्ट्स की गारंटी आपके भैया की है। क्योंकि दोस्तों हमने जैसे कि हमेशा से बताया कि हमने यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी तो दिया ही दिया है, साथ ही ऐसे प्राइस पर दे रहे हैं जो इससे पहले इंडिया ने ना देखा था ना देख पाएगा। और साथ ही यही नहीं, यहाँ पर अगर आप एक डेस्क मैट लेते हो तो उसके साथ आपको डेफिनेटली एक गारंटीड गिफ्ट मिल रहा है। और वो गारंटीड गिफ्ट क्या है? कोई छोटा मोटा नहीं है, 150 रुपीज वर्थ का एनिमे की चेन देखने को मिलेगा। अगर 2 डेस्क मैट लेते हो तो 2 एनिमे की चेन जो कि 300 रुपीज वर्थ का प्लस 300 रुपीज वर्थ का एक और एनिमे फिगर बिल्कुल मुफ्त है। और अगर आप कोई भी 3 डेस्क मैट लेते हो, उस केस में आपको 3 एनिमे की चेन और एक एक्चुअल डाई कास्ट का मेटल कटाना वर्थ ₹600 बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और ये सारी चीजें कैसे मिलेगी? देखो, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है, पहले 150 ऑर्डर्स पे ही हम ये जो गिफ्ट है वो दे रहे हैं। अगर आप या आपके दोस्त या आपके भाई बहन इंटरेस्टेड है, तुरंत उन्हें बताओ इस ऑफर के बारे में और जाओ तुरंत जाकर चेक करो knocktowels.com। That's being said, चलिए आज बात करते हैं ProLabs AI360 LCD AIO कूलर की बात TBH यानी बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, मैंने बताया था कि आज के एपिसोड में 5 चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि डिसाइसिव होगा कोई भी AIO लिक्विड कूलर लेने के लिए। वो 5 चीजें कौन सी है आइए बताता हूं। सबसे पहली चीज रेडिएटर, दूसरा रेडिएटर फैन, तीसरा पंप, चौथा ट्यूब और 5वां कोल्ड प्लेट। अगर ये 5 चीजें आपने चेक कर ली और आज का वीडियो आपने समझ लिया तो इसके बाद AIO लिक्विड कूलर आपके लिए हलवा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा डेस्क के ऊपर और आपको बताऊंगा कि पैकेजिंग में क्या चीजें आती है, कौन सी चीज कैसे लगने वाली है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो मेरे भाई लोग, जब आपके पास आएगा ये ProLab का AIO कूलर तो आपको बॉक्स जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, टोटली डार्क हॉर्स बना हुआ है। यहाँ पर ProLab की बैजिंग देखने को मिलेगा, AI360 LCD ऑल इन वन 350 CPU लिक्विड कूलर विथ डिस्प्ले की बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर काफी सारी और तारीफें कर दी गई हैं जो कि बताता है ये जो कूलर है ये थ्रेडरिपर तक के प्रोसेसर को भी चिल कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिस्प्ले वाला भी है, बहुत खास है। इवन यहाँ पर जो है कोई भी फैन एक दूसरे से परमानेंटली कनेक्टेड नहीं है, सब मॉड्यूलर डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही प्रीमियम लाइनअप है। ProLabs के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन एपेक्स लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं और वही जो चीज है हमारे पास आ चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको थर्मल पेस्ट वगैरह भी अंदर ही देखने को मिलेगा। तमाम तरह के ब्रैकेट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, LCA ब्रैकेट हो या फिर आपका AMD सपोर्टेड ब्रैकेट हो, सारा थ्रेडरिपर वाला भी यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया गया है LGA 1851 रेडी और AMD AM5 रेडी, ये लिख दिया गया है। यहाँ पर भी आपको इसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब रहा नहीं जाता, बॉक्स खोलता हूँ, कहता हूँ आपको थैंक यू, क्योंकि आपके कारण ही जो है हम इस तरह के लेटेस्ट प्रोडक्ट अनवील कर पाते हैं। तो सबसे पहला हक आपका है मेरे भाइयों,
आपकी बदौलत जो है हम इस तरह के प्रोडक्ट अनवील कर पाते हैं। पैकेज जो है काफी बड़ा है, हमने कैमरा जितना हो सकता था ऊपर की तरफ कर लिया है, फिर भी प्रोडक्ट बड़ा है तो यहाँ पर जगह भी कम मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ में आया है ये कुछ स्क्रूज मिलेंगे और यहाँ पर सिलिकॉन पैड्स आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको LGA वाले स्टड बोल्ट्स। यहाँ पर ये आ जाता है आपका थ्रेडरिपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से स्टड बोल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका नॉर्मल वाला AMD सपोर्टेड मदरबोर्ड जो है उनके लिए है, ये स्टड बोल्ट्स उनके लिए आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे। आपको इंटेल हो, AMD हो, थ्रेडरिपर हो, उसके हिसाब से आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ब्रैकेट्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा बैक माउंट भी जो मदरबोर्ड के पीछे लग जाएगा। और यहाँ पर आपको देखो थर्मल पेस्ट भी दे दिया गया है। यहाँ पर मिलता है एक मेटल प्लेट, इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये मेटल प्लेट जो है अगर आपको किसी कारण से ये आ गया आपका डिस्प्ले, इस डिस्प्ले के ऊपर आपको लगाना हो, डिस्प्ले नहीं चाहिए आपको, बस एक ऐसा लोगो वगैरह चाहिए, तो उस तरीके से ये यहाँ पे लग जाएगा। और ये जैसे कि मैंने बताया ये आपका AIO का डिस्प्ले है, अलग से आता है और ये 720 रिजोल्यूशन यानी कि HD रिजोल्यूशन जो है देने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आता है आपको AIO को अगर कनेक्ट करना है सीधे मदरबोर्ड से तो ये वाला कनेक्टर टाइप C के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जी हाँ 9 पिन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक और मिलना चाहिए, हाँ टाइप A से टाइप C वाला, ये भी आपके AIO में कनेक्ट होगा। आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको मदरबोर्ड के पीछे से लेकर जो IO है, IO पोर्ट्स में टाइप C के अंदर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए ये टाइप C वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट मदरबोर्ड से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको पंप देखने को मिलता है, प्योर कॉपर का है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे सारे कनेक्टर्स दे दिया गया है ये, और ये ऐसा कुछ जो है AIO आपके सामने आ जाएगा। इसको भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे हाथ में जो आ रहा है वो है ये फैन। अब ये फैन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये प्रोआर्ट के फैंस जो है ये इस तरीके से अलग हो सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आपका कनेक्टर सिस्टम है, ये कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा। ये मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ये फैंस निकल भी जाएंगे और वापिस से इस तरीके से क्लिप इन भी हो जाएंगे। तो ये काफी कन्वीनियंट तरीका है। इनका एक बड़ा मॉडल भी आता है इससे ऊपर वाला जिसमें आपको मैग्नेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा, हालांकि ये भी बुरा नहीं है। ये रख लेते हैं हम इस तरफ और देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ रेडिएटर की क्वालिटी, बहुत ही फाइन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिन्स। और ये फिन्स जो है बहुत बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करेगा। पाइप है ये पूरा ब्रेडेड पाइप आपको देखने को मिलेगा। एंटी लीकेज टेक्नोलॉजी इस पे यूज कर दी गई है। बहुत ही बढ़िया AIO सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रोलैब की तरफ से। और इसको मैं रख वैसे आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस तरीके का मेटल का कटाना पसंद आ रहा है या फिर इस तरीके के एनिमे फिगर्स पसंद आ रहे हैं तो इस तरह के एनिमे फिगर्स जो है आप बिल्कुल फ्री में हमसे ले जा सकते हो। बिल्कुल फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। और वो कैसे, आपको फॉलो करना होगा knockouts.mats में, आपको पता चल जाएगा वो तरीका क्या है और वो हैक क्या है। या फिर आप चेकआउट कर सकते हो knockouts.com, या फिर आप जा सकते हो आप सबका इंस्टाग्राम हैंडल टेकबॉक्स हिंदी ऑफिशियल में, जहां पर हम बताएंगे ये सारी चीजें आप फ्री में कैसे ले सकते हो। एक हिंट दे देता हूं, मैट के साथ ये आपको मिलने वाला है। और ये भी बता दूं कि एक एश्योर्ड गिफ्ट हर मैट के साथ हम देने का वादा करते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है प्रोवाइड कराया जाए। ऐसे नॉकआउट्स मैट्स जो है हमने रिलीज किया है। जो मेरे भाई लोग पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं वो जरूर देखें हमारे knockouts.com, वहां पर हम इस तरह के मैट्स जो है नया लॉन्च किए हैं। ये हमारा लोगो है, ये लोगो अच्छे से पहचान लो। नॉकटाउल्स यानी राख का उल्लू, यानी कि जो रात रात भर जग के शिकार करे। हमारे, मेरे और आपके जैसे क्रिएटर्स, एडिटर्स और गेमर्स के लिए हमने बनाया है। तो चलिए इतने बढ़िया प्रोडक्ट का इस तरीके से रिव्यू करते हैं, कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने शुरू। अच्छा मेरे भाई लोगों ने देख लिया बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है, टॉप ऑफ द लाइन, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम AIO कूलर्स ऑफ माई रिव्यूड हिस्ट्री। और साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर एक और चीज की बात करूं, आप लोगों में सवाल जरूर उठ रहा होगा अब तक कि क्या ये कूलर व्हाइट में भी अवेलेबल है। तो नहीं दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली व्हाइट में ये अवेलेबल नहीं है, ब्लैक नहीं है। हालांकि मुझे प्रोलैब्स वालों से ये कहना है कि प्लीज इसका व्हाइट वर्जन भी जल्दी से जल्दी लाइए और मेरे जैसे जो व्हाइट सेटअप पसंद करने वाले लोग हैं उनको भी खुश कीजिए। वैसे अब अगर चले वो 5 मुद्दों पर, जिनमें पहला था रेडिएटर,
जहां पर आपको चेक करना है कि आप किस तरीके से AIO लिक्विड कूलर का रेडिएटर चेक करोगे, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको देता हूं, STFDM। अगर ये याद रख लिया तो आपका रेडिएटर सॉल्व। अब S मतलब क्या? साइज। देखो यहाँ पर आपके पास 120, 240, 360 mm के रेडिएटर्स मिल जाते हैं। अब ये जो रेडिएटर होते हैं उसमें जो 240 वाला साइज होता है जिसमें डुअल फैन होते हैं, वो i5 या उससे नीचे इंटेल के या Ryzen 3 के नीचे के सेटअप के लिए सही होता है। लेकिन अगर आपका i7, i9 के साथ नाता जुड़ा है या फिर AMD Ryzen 579 खुद से नाता जुड़ा है, तो आपको जो है 360 वाला यानी कि 3 पंखे वाला AIO कूलर ही लेना चाहिए। वैसे अगर बात करूं, ये AIO लिक्विड कूलर जो है ये इवन थ्रेड रिपर तक को भी सपोर्ट करता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके कंपैटिबिलिटी की, और ये कंपैटिबिलिटी आपको जरूर चेक करना चाहिए। यहाँ पर इस कूलर के आसपास भी कोई ऐसा AIO कूलर नहीं है जो इतना ज्यादा कंपैटिबल हो। मसलन क्यों कह रहा हूं ऐसा, अगर आप इंटेल के इकोसिस्टम पे हो और आपके पास बहुत पुराना LGA 1366 जैसे i7 980X जैसे CPU है, तो भी ये AIO कूलर जो है कंपैटिबल होने वाला है। उसी तरीके से LGA 115X यानी कि यहाँ पर i7 4790K या फिर LGA 1200 जिसके अंदर i5 10400 या फिर i7 10700K या फिर LGA 1700 जिसका की एग्जांपल आप ले सकते हो i5 का 12400 या फिर i7 12700K या i9 13900K जैसे CPUs के साथ कंपैटिबल होने वाला है। इवन जो लेटेस्ट है LGA 1851 जो एरोलेक प्रोसेसर्स आ रहे हैं उनके साथ भी ये कूलर्स इंटेल की इकोसिस्टम के साथ बिल्कुल कंपैटिबल होने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर आप इंटेल में हो और पुराना CPU रखे हो या फिर लेटेस्ट रखे हो, सबके साथ ये लिक्विड कूलर कंपैटिबल होने वाला है। वहीं अगर AMD इकोसिस्टम में हो तो वहां पर FM1, FM2 जैसे कि A10 7850K या फिर AM3 Plus जैसे कि FX 8350 या फिर AM4 जैसे कि Ryzen 5 3600, Ryzen 7 5800X या फिर बिल्कुल नया लेटेस्ट वाला AM5 यानी कि Ryzen 7 7700X या फिर Ryzen 9 7950X के साथ भी कंपैटिबल होने वाले हैं। और थ्रेडरिपर में भी TR4 जैसे कि थ्रेडरिपर 1950X 2950X या फिर SR3 STRX4 जिनमें थ्रेडरिपर 3960X 3970X या फिर SWRX8 यानी कि इसके अंदर थ्रेडरिपर प्रो 3995WX या 5995WX जैसे थ्रेडरिपर प्रोसेसर के साथ भी कंपैटिबल होने वाले हैं। अच्छा, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं वो सोच रहे होंगे थ्रेडरिपर क्या चीज है, तो आपको बता दूं, एक साधारण CPU में जो कि अच्छा फ्लैगशिप CPU भी अगर पकड़ते हो तो वहां पर आपको 16 कोर से 32 कोर का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं थ्रेडरिपर में दोस्तों ये कोर 24 से 64 कोर्स तक जाते हैं और इवन 96 कोर यानी कि मॉन्स्टर CPU भी बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेसर होते हैं किस काम आता है? ये काम आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के, ये काम आता है 3D वर्क के, एनिमेशन के। ऐसे अगर एजेंसीज के अंदर काम होने वाले सिस्टम है, आप उस तरह के सिस्टम के अंदर भी ये वाला AIO कूलर बिल्कुल आराम से फिट कर सकते हो। और अगर बात करें STFDM के T पर, तो दोस्तों वो बन जाता है थिकनेस, और यहाँ पर जो आपको थिकनेस देखने को मिलेगा 396 by 120 by 27 का आपको यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें STFDM के FD की, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पिन डेंसिटी है। यानी कि अगर आपके पास रेडिएटर के पिन की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा और कूलिंग बेहतर होगी। तो इसलिए हमें हमेशा डेंसिटी ऑफ पिन्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट 30 FPI यानी कि पिन्स पर इंच आपको देखने को मिलता है, जो कि एस्टॉनिशिंग है, जो कि अनपैरेलल है, अनमैच्ड है। इतना ज्यादा वन ऑफ द डेंसिएस्ट रेडिएटर आपको इस प्राइस के आसपास भी दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए इनका ये कहना भी है कि ये इंडस्ट्रीज फर्स्ट अल्ट्रा टाइट रेडिएटर डिजाइन लेकर आए हैं। साथ ही अगर बात करें STFDM के लास्ट यानी कि मटेरियल की, तो यहाँ पर मटेरियल भी सुपर कंडक्टिव एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया गया है, जो कि सुपर कंडक्टिव होने वाला है और आपके सिस्टम के हीट को बहुत अच्छे से डिसिपेट करने वाला है। अब अगर बात करें सेकंड चीज की, रेडिएटर के बाद मैंने क्या कहा था? रेडिएटर फैन। अब रेडिएटर फैन की अगर बात करें, यहाँ पर ARGB फैन 3 मिल जाते हैं जिनके डायमेंशन 120 by 120 by 25 mm है। और साथ ही RPM जो इनका रहने वाला है वो धाकड़ रहने वाला है। इस रेंज का आप जाके ढूंढ लो Amazon, Flipkart,
कहीं पर भी ढूंढ लो, इतना ज्यादा आरपीएम का फैन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कितना है, 500 से 2500 आरपीएम तक जाता है। और याद रखना पीडब्ल्यूएम है, यानी कि ये सेंस करता है लोड और उस हिसाब से जो है फैन इसका रोटेट होता है। अब अगर बात करें साउंड की, डेसिबल की, तो देखो यहाँ पे 33.5 डेसिबल के आसपास साउंड थोड़ा देखने को मिलेगा। और अगर एयर फ्लो की बात करें, अगेन कमाल का 73.5 CFM का यहाँ पर आपको एयर फ्लो भी देखने को मिलेगा, जो कि अगेन जैसा कि आप जानते ही हो बहुत ही कमाल की चीज है। और ये सारे फैन जो है वो इंटरकनेक्टेड वायर फ्री डेजी चेन के साथ इक्विप्ड है। और यहाँ पर सारे फैन बहुत ही इजी क्लिप सिस्टम, मॉड्यूलर क्लिप सिस्टम के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक के साथ दूसरा फैन जस्ट क्लिप इन करना होगा और इस तरीके से आपका जो रेडिएटर फैंस का सीरीज है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो लुक है फैन का वो इसलिए इतना क्लीन आ रहा है क्योंकि केबल सारे इनहेरेंट है और बहुत ही अच्छे से डेजी चेन को एग्जीक्यूट किया गया है। अच्छा भाई लोग, अब बात कर लेते हैं पंप की। अब AIO के अंदर अगर आपको पंप के बारे में सही रहना है हमेशा, तो 5 चीजों का ध्यान रखना। पहला आरपीएम, दूसरा नॉइस, तीसरा कनेक्शन, चौथा फैन और पांचवा लुक कैसा है, एस्थेटिक्स कैसा है। सबसे पहले शुरू करते हैं आरपीएम की। यहाँ पर प्रोलैब्स का ये AI 360 LCD जो कूलर आप देख रहे हो, इसका जो आरपीएम है 2700 आरपीएम का आपको देखने को मिलेगा। अगेन अपने सेगमेंट का बेस्ट। उसी तरीके से नॉइस का डेसिबल 23 आपको देखने को मिलेगा। अगली चीज कनेक्शन, यहाँ पर पंप में आपको 3 कनेक्टिंग केबल देखने को मिलेगा। पहला 3 पिन PWM देखने को मिलेगा, दूसरा 4 पिन हेडर देखने को मिलेगा फॉर पावर, और तीसरा 3 पिन ARGB का देखने को मिलेगा इंटरकनेक्टर, जो कि आपके फैन के साथ पंप को कनेक्ट करता है और सेम रंगीनियां देता है जो कि फैन देता है। और अगली चीज आपको ध्यान रखना है VRM फैन, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटरी मॉड्यूल वाला फैन आपको देखने को मिलेगा। इस पंप की एक और खास बात है, इसमें लगा हुआ है एम्बेडेड VRM कूलिंग फैन। ये आपके सिस्टम को ज्यादा स्टेबल रखता है और बेटर ओवरक्लॉक करने में मदद करता है। अब ये VRM कूलिंग फैन होता क्या है, ये आपके सिस्टम को बेटर स्टेबल रखता है और बढ़िया ओवरक्लॉक करने में मदद करता है। पर कैसे? इसमें लगा है 60 mm के फैंस, जो कि 50 CFM का एयर फ्लो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसका एक और बेनिफिट है, अगर आपका मदरबोर्ड DR5 टाइप का है तो ऊपर नीचे लगे रैम को बेटर कूलिंग मिल जाती है इसके एग्जॉस्ट से। ये एक बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट आपको इस तरह के पंप के साथ मिलता है। अब अगर बात करें लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट एस्थेटिक्स की पंप की, यहाँ पर आपको एक डिटैचेबल 4 इंच का IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल रहा है 720 पिक्सल वाला। इसके साथ आपको टाइप C टू टाइप C वाला केबल भी देखने को मिलता है, जैसे आपने बॉक्स में भी देखा था। ये किस काम आएगा? अगर किसी कारण से आपको ये डिस्प्ले मॉड्यूल कहीं पंप के ऊपर नहीं बल्कि किसी और जगह पे कैबिनेट के अंदर या बाहर लगाना हो, तो उस केस में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरा एक और केबल देखने को मिलता है टाइप C से 9 पिन USB हेडर। ये अगर आप डिस्प्ले को पंप के ऊपर ही माउंट करना चाहते हो परमानेंटली, तो उस केस में काम आने वाला है। हालांकि रीडिंग्स जो है सिस्टम के, वो सारे दोनों ही सिस्टम के अंदर एक ही बराबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोलैब्स AI 360 LCD का एक और USP बताता हूं, वो है इसके डिस्प्ले को आप किसी भी डायरेक्शन में आप माउंट कर सकते हो। और इससे 2 फायदा होता है। पहला, केबल मैनेजमेंट में बहुत सहूलियत मिल जाता है। मान लीजिए आपका जो डिस्प्ले के ऊपर जो केबल आता है वो किसी ऐसे एंगल से ला रहे हो जहां पर केबल बहुत अच्छे से छिपा हुआ है, तो उस एंगल पर ही आप इसको सेट कर लो और सॉफ्टवेयर में जाके ओरिएंटेशन बदल के आप अपने हिसाब से डिस्प्ले एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, इस डिस्प्ले के अंदर अनलाइक इस प्राइस में आने वाला या इससे महंगे आने वाले कूलर से, यहाँ पर आपको प्रॉपर जिफ का, यानी कि इस तरह के एनिमे रन करने का भी सिस्टम देखने को मिलता है। यही नहीं, आप इन एनिमे के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। जैसे बहुत सारे कूलर्स में क्या होता है कि आप डिस्प्ले पर या तो इंफोग्राफिक्स ले लो या फिर ऐसे डिस्प्ले ले लो, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोलैब AI 360 के अंदर आप जो डिस्प्ले देख रहे हो इस पर आप कोई भी जिफ लगाओ, उसके ऊपर आप इंफोग्राफिक्स भी लिख सकते हो, लोगो लगा सकते हो या पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट लगा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं करने को, मैं सॉफ्टवेयर जब बताऊंगा तब आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर कोल्ड प्लेट की, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट। अब इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट साइज का कोल्ड प्लेट इसमें लगा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थ्रेड रिपर जैसे बड़े CPUs को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो 3348 SQ/mm² देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली इससे कहीं महंगे लिक्विड कूलर से भी बेहतर है। और अब अगर बात करें ट्यूब्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जनरली दूसरे जो AIOs है उसमें क्या
ब्रेडेड नाइलॉन थ्रेडिंग देखने को मिलती है आउटर कोट में। लेकिन यहाँ पर ये प्रोलैब्स वाले रुके नहीं, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोफोरोसिस ब्लॉक एल्यूमिनियम कंपोजिट का यूज किया है, जिससे ये बिल्कुल 100 नहीं 200% लीक प्रूफ बन जाता है। और साथ ही यहाँ पर अगर इन ट्यूब्स की लंबाई की बात करें तो 400 mm का आपको देखने को मिलेगा। एक और खास बात है इन ट्यूब्स का, इनका जो राइट एंगल पे पंप के साथ कनेक्शन है, इसको आप बिल्कुल मोड़ सकते हो बिल्कुल 90 डिग्री में, तो बहुत सहूलियत हो जाता है। माउंटिंग करते वक्त बहुत ब्रीज बन जाता है। कुल मिला के ये जो कूलर है ये लगाने में हमें 20 से 25 मिनट लगा है, उससे ज्यादा नहीं लगा है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, तो यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सेटअप किया गया है। यहाँ पर क्या है, एक ही चीज ध्यान रखना आप कि यहाँ पर साइड में जो ब्रैकेट्स मिलते हैं वो 3 साइज में मिलते हैं। ऑब्वियसली एक थ्रेडरिपर का है जो सबसे बड़ा है, इसके बाद आपको AMD का और इंटेल का देखने को मिलता है, और इसी को सपोर्ट करने के लिए बैक प्लेट भी मिलता है। जिस ब्लैक प्लेट में आपको स्विच देखने को मिलेगा वो आप जो भी ब्रैकेट लगा रहे हो उसके हिसाब से सेट कर लेना, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलो इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस का एक छोटा सा बी-रोल शॉट्स एंजॉय करो। Are we all that we're meant to be this way? I'm afraid I don't know if we can change. When the late nights hit like medicine, knocks me down when the feeling kicks in. Feel that heat, adrenaline. Feel that heat, adrenaline. Feel that heat, adrenaline. अच्छा भाई लोग, अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। देखो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सॉफ्टवेयर है, देखने से ही प्रीमियम लगता है। खोलोगे तो सबसे पहले ओवरव्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे सारे इन्फोग्राफिक्स देखने को मिलेगा जो कि आपको आपके AIO का डिस्प्ले है वहां पर भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर हार्डवेयर टैब की, तो यहाँ पर आपका सिस्टम का जो भी टोटल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज्यादा कुछ बताने का है नहीं यहाँ पे। अगले टैब पर जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइसेस आएगा, यहाँ से आप AIO के डिस्प्ले के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही जो मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा था यहाँ से आप बदल सकते हो। साथ ही अगर थीम पे जाए, यहाँ पे 5 डिफॉल्ट थीम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप एक्स्ट्रा अपना पसंदीदा इस तरह के एनिमे जिप्स वगैरह या जो भी हो, लोगो वोगो जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो। यही नहीं, जो चीजें मैंने बताया, टेक्स्ट हो, आइकन हो, इसके ऊपर इन्फोग्राफिक्स हो, आप सारी चीजों का लुत्फ यहाँ से ले सकते हो। ओवरऑल अब मुझे बताओ कि ये कूलर का प्राइस क्या होना चाहिए। देखो, कूलर अच्छा है कि बुरा का कोई सवाल ही नहीं होता है। कूलर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो मैंने बताया था 20-30 हजार नहीं है, 15,000 भी नहीं है। इस कूलर का प्राइस नॉर्मली जो कूलर के प्राइसेस होते हैं उसके बराबर का है दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट में नो डाउट 20,999 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्डिंग डेट, आज के डेट की बात कर रहा हूँ, Amazon में जो प्राइसिंग है ना दोस्तों वो कमाल का है। 12,0690 यानी कि मात्र 12,000 रुपए में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का कूलर मिल जाएगा, जो कि थ्रेडरिपर के साथ कंपैटिबल होने वाला है। साथ ही चाहे आपके पास पुराने से पुराना CPU हो या नए से नया, सबके साथ कंपैटिबल होने वाला है। बेहतरीन कूलिंग कैपेसिटी के साथ ये कूलर जो है इस प्राइस में बिल्कुल सोना है, सोना। और ये ऑन रिकॉर्डिंग डेट फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होता है तो आपको यहीं पे स्क्रीन में लिंक देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे Amazon का लिंक है, वहां से आप इस कूलर को परचेज कर सकते हो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आप सब जो लास्ट तक बने रहे उनको काफी सारा इंफॉर्मेशन इस एपिसोड से मैं दे पाया हूँ। जितना मेरे में और मेरी टीम में ताकत थी हमने पूरा झोंक दिया है, और साथ ही जितने ईमानदारी से हम इस तरह की यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उतने ही ईमानदारी से फिर से एक बार मैं बता दूं, हम noctows.com भी लॉन्च किए हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यूज वाले एक्सेसरीज निकालने वाले हैं। आज अभी डेस्कमैट से शुरू किए हैं, आप सबका सपोर्ट तय करेगा कि हम यहाँ पर और कितना लंबा पाएंगे। तो प्लीज चेक आउट noctows.com और बेहतरीन बेहतरीन यूनिक गिफ्ट्स। और दोस्तों, मेरे मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो इस तरह का AIO कूलर हो, कीबोर्ड्स हो, माउस हो, गेम पैड्स हो, मॉनिटर्स हो, कुछ भी हो, कैबिनेट्स हो, आप अपने डेस्क सेटअप में लगाओ, या फिर नॉकटाउल्स के मैट्स हो, उसको कैसे बोल सकता हूँ, उसको अगर लगाकर आप एक फोटो खींचते हो, मुझे भेजते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindiaofficial में, तो हम जो है आपके
पिक को उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा क्या? एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।